विधानसभा की कार्रवाई 3:23 तक के लिए स्थगित और लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और विधानसभा को लेकर जिस तरीके का जिक्र आज देश भर में हो रहा है उसमें दो नाम हैं, एक राजेंद्र गुढ़ा और दूसरा लाल डायरी। 1 घंटे के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। 3:23 पर वापस विधानसभा की कार्यवाही शुरू की जाएगी, लेकिन महज 10 से 15 मिनट के अंदर ही कई विधेयक ऐसे हैं जिनको पारित कर दिया गया बिना बहस के। हाँ पक्ष जीता, ना पक्ष हारा और ये कहते हुए ये बिल विधेयक पारित कर दिए। ये दरअसल चुनाव में जाने से पहले अंतिम विधानसभा सत्र, और इस अंतिम विधानसभा सत्र को हर कोई सियासी शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। राजेंद्र गुढ़ा ने अपने अंदाज में इस सत्र को सियासी सत्र के तौर पर इस्तेमाल किया, तो विपक्ष इस सियासी शस्त्र को राजेंद्र गुढ़ा के जरिए कांग्रेस पर चलाती हुई, और कांग्रेस वो सारी मांगों को विधानसभा के इस अंतिम सत्र के जरिए पूरा करते हुए जो वादे किए गए थे, ताकि चुनाव के दौरान रैलियों में शस्त्र के तौर पर यह बताया जा सके कि देखिए जो भी मांगा गया था वो सब दे दिया गया था। गुढ़ा का मीडिया के सामने लाल डायरी खोलने से इनकार। हालांकि देश ने इस तरीके की डायरी कहिए या बंद कागज कहिए या बंद डॉक्यूमेंट कहिए, ये जेपी के दौर से, जेपी आंदोलन के दौर से देखे, और इतिहास गवाह है कि जब जब जनता को किसी ने उम्मीदें बताई कि इस कागज को अगर खोल दिया गया, इस डायरी को अगर खोल दिया गया तो सरकार गिर जाएगी, तब तब जनता ने भरोसा किया है। फिर बात चाहे जेपी आंदोलन के दौरान सत्ता परिवर्तन की रही हो या दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से इसी अंदाज में एक पर्ची को हर विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान निकाला था, बिना पढ़े जेब में डाला था, और उसमें क्या लिखा था आज तक जनता नहीं जानते। लेकिन हाँ, उसके बाद जो इतिहास लिखा गया उसमें आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सत्ता में आई, पहली बार बहुमत से चूकी और दूसरी बार बहुमत कुछ इस अंदाज में मिला कि बाकी पार्टियों का सफाया कर दिया। ये लाल डायरी मानकर चलिए शायद कभी ना खुले, क्योंकि अगर ये खोलनी होती तो शायद खुल जाती। इन सब के बीच में सवाल यह भी कि राजेंद्र गुढ़ा ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं वो आरोप गंभीर है, लेकिन इन गंभीर आरोपों के बीच में गंभीर सवाल यह भी है कि राजेंद्र गुढ़ा ने अभी तक इस डायरी को छुपाकर क्यों रखा और आज भी मीडिया के सामने इसको खोला क्यों। और अगर इसमें गुनाहों का हिसाब है तो गुनाहों के हिसाब में राजेंद्र गुढ़ा की भागीदारी कम नहीं, क्योंकि इन गुनाहों के हिसाब को बचाकर रखने में एक बड़ी भूमिका राजेंद्र गुढ़ा ने निभाई, और वो भी बराबर की जिम्मेदार है। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा विधानसभा से जुड़ गए हैं। योगेश, देश ने कई बार इस तरीके की स्टंट को देखा है, मैं स्टंट शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं। जेपी आंदोलन में एक ऐसा ही पर्चा देखा, फिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ही पर्चा दिखाया, अब राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी दिखा दी। लेकिन जिसमें गुनाहों के हिसाब की बात कर रहे हैं उसको ना इससे पहले खोला, ना आज खोला, ना मीडिया के सामने खोला, तो भागीदारी तो बराबर की उनकी भी है गुनाहों को छुपाने के लिए। देखिए विजेंद्र, अभी तो ये तय है ही नहीं कि गुनाह अभी क्या नहीं। बिल्कुल, सच्चाई या इसके रहस्य को हम एज ए चैनल चलाकर बता भी नहीं सकते जब तक जो जानकारी साफ तौर पर हमारे सामने नहीं आ जाती। मैं सवाल भी राजेंद्र गुढ़ा के आरोपों के हिसाब से ही कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो वो तो बड़े गुनहगार हैं, उन्होंने छुपा कर रखा अभी तक और अभी भी छुपा रहे हैं। देखिए राजेंद्र सिंह गुढ़ा के आरोप के बाद कांग्रेस नेताओं का पलटवार, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अब चुनाव का समय, जब मंत्री पद से
बर्खास्त राजेंद्र गुड़ा को किया गया, उस बात से राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी की बात कर रहे हैं। और सदन में आज जो प्रतिकृति के विधायकों ने लहराई, उस लाल डायरी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि कुछ मोबाइल में उनके पास फोटोग्राफ्स हैं जो लाल डायरी से खींचे गए थे, लेकिन लाल डायरी वास्तविकता में क्या है ये अभी रहस्य है। ना तो विपक्ष के नेता इस बारे में खुले तौर पर बता पा रहे और ना राजेंद्र गुड़ा भी खुले तौर पर पूरी बात को उजागर कर रहे। अब तो ये वाकई में रहस्य है। धर्मेंद्र राठौड़ के घर पे उस दिन तमाम जो घटनाक्रम, रामलाल जाट का नाम लिया जा रहा है, धीरज गुजर का लिया जा रहा है, और भी एक दो लोग का लिया जा रहा है कि वो धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर उस दिन जब रेड पड़ी थी तो उससे पहले वहां पहुंचे थे। जो पूरी घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी ये जो घटना है, आपको ध्यान है अभी राजेंद्र राठौड़ ने बयान दिया और ये कहा कि रहस्य को सबके सामने लाया जाना चाहिए कि लाल डायरी में आखिर है क्या, आखिर कौन सी कॉन्स्पिरेसी है तो सामने आनी चाहिए। सरकार अगर इसमें आंख साफ है तो सरकार के लोगों को इस बारे में खुले तौर पर आना चाहिए। ये जो घटनाक्रम है, ये पूरा जो एक पिक्चर है विजेंद्र, ये अपने आप में, और आपने कहा अभी पुराने इतिहास के तथ्य बताए, एक तरह से ये भी रहा कि जब ड्राफ्ट भी फाड़ा गया सदन के अंदर, और इसी राजस्थान की विधानसभा के अंदर का जो घटनाक्रम, इससे पहले भी इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले थे जब उपद्रव भी देखा गया इस सदन में। लेकिन आज का घटनाक्रम लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला है। पहले ग्रीन डायरी तो होती है राजस्थान विधानसभा की ग्रीन डायरी, जिसके अनुसार सदन आहूत होता है, सदन चलता है, नियम प्रक्रियाओं के साथ चलता है, उसका उल्लंघन किया गया। तो लाल डायरी को लेकर आसन के समक्ष लाया गया, जैसे आसन के नियमों का उल्लंघन किया गया। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा राजेंद्र गुड़ा से कि आप मेरे चैम्बर में आकर मुझको बताओ कि क्या पूरा घटनाक्रम है, लेकिन वो भी बात नहीं सुनी गई। और उसके बाद शांति धारीवाल के साथ और कांग्रेस के सत्तारूढ़ के सदस्य या राजेंद्र गुड़ा के साथ जो भी तथाकथित जो आरोप लगाए जा रहे एक दूसरे पर कि गुत्थम गुत्था हो गए, और एक तरह से कहा जाए तो वो ऐसा घटनाक्रम घटा कि जिसने देखा उसको ये लगता है कि वाकई में राजस्थान की वो विधानसभा जो गौरवशाली, जिसका अतीत और इतिहास का है, वो आज लोकतंत्र का ये दिन। और सबसे बड़ी बात विजेंद्र की दिन की इस कार्रवाई पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, पर डे, पर मिनट, पर आवर, और वो खर्च आपको और हमारा होता है, आम मतदाता का पैसा खर्च होता है। और आज हंगामे में 4 बिल सामने रख दिए गए, तो बहस उन पर नहीं हुई, और ऐसी हंगामे और शोरगुल में वो बिल पारित हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सदन की कार्रवाई 3:23 तक के लिए भले ही स्थगित कर दी हो, लेकिन सदन में गतिरोध बरकरार है। राजेंद्र गुड़ा को अब अंदर नहीं आने दिया जा रहा, उनको सदन से बाहर कर दिया गया। हालांकि ये मुझे लगता है कि स्पीकर का ऑफलाइन ऑर्डर है, ऑनलाइन तौर पर अभी स्पीकर ने उनके निष्कासन को लेकर, सदन में उनके को रोक कर लेकर कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट विधानसभा के फ्लोर पर नहीं आया है। माना ये जा रहा है कि कांग्रेस विधायक दल इस बारे में प्रस्ताव रखेगा और उसके बाद डिप्टी चीफ व्हिप महेंद्र चौधरी प्रस्ताव रखेंगे और उसके बाद इस बारे में निर्णय करेंगे। लेकिन अभी तक ठीक है योगेश, मैं आपको रोक रहा हूं, आप बने रहिए हमारे साथ। मंत्री महेश जोशी ने क्या कुछ कहा है सुनिए सर। डायरी के दिन से उनके पास थी, अगर कुछ आरोप होते वाकई अब तक नहीं वो जाहिर करते थे। उनको मंत्रिमंडल से हटाए 2-3 दिन हो गए, वो अब तक क्यों चुप थे? अगर डायरी में कोई बात होती तो जाहिर करते वो। इसका मतलब पहली बात डायरी में क्या है क्या नहीं है, खाली पन्ने थे, भरे पन्ने थे, कुछ लिखा था नहीं लिखा था, ये तो गुड़ा जी जाने। लेकिन अगर गुड़ा जी के पास इस तरह के प्रमाण होते तो निश्चित रूप से पहले जाहिर कर चुके। योगेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। महेश जोशी का बयान आपने सुना योगेश, वो कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ होता तो वो बताते, यहां तो डायरी लहरा दी गई, अंदर क्या लिखा क्या नहीं लिखा कौन जाने। योगेश क्या मुझे सुन पा रहे हैं? वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन महेश जोशी ने बयान दिया और कहा कि उस लाल डायरी के अंदर क्या लिखा था ये किसी ने तो पढ़ा नहीं है, ये तो राजेंद्र गुड़ा जाने कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और अगर वाकई में कुछ लिखा हुआ है
तो इंतजार किस बात का किया जा रहा है? उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? क्यों माहौल बनाया जा रहा है? अगर राजेंद्र गुढ़ा के आरोप उनके मुताबिक सही है तो बचाया क्यों जा रहा है? और अगर नहीं तो इसे सियासी स्टंट कहें या फिर मंत्री पद से बर्खास्तगी के बाद सरकार को कटघरे में करने के लिए एक राजनीतिक सोची समझी चाल कहें। हालांकि ये सच है कि राजेंद्र गुढ़ा का स्टाइल कुछ ऐसा ही है। वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं और वहां उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर यही उनकी पहचान भी है। तो क्या राजेंद्र गुढ़ा ने अंतिम सत्र के जरिए अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को वो संदेश दिया है कि राजेंद्र गुढ़ा बदला नहीं है? ये वही राजेंद्र गुढ़ा है जो किसी से भी टकराता है। क्या वाकई में वो संदेश जनता को देने की कोशिश की गई है? बहरहाल गतिरोध लगातार बना हुआ है सदन के अंदर और गतिरोध की वजह से सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित की जा रही है। अब 3:23 तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस दौरान कई विधेयक ऐसे हैं जिनको पास कर दिया गया। 1 घंटे के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। लाल डायरी के मुद्दे पर जो हंगामा शुरू हुआ, यकीन मानिए देश के पटल तक जाएगा। ये राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि राजेंद्र गुढ़ा इस डायरी को लेकर कहीं गायब हो जाएंगे या वाकई में बताएंगे कि डायरी में लिखा क्या है। और खुलासे के लिए क्या वाकई में कोई समय होता है या समय सियासी होता है जिस वक्त मार की जाए तो सबसे ज्यादा फायदा, और क्या उसका इंतजार राजेंद्र गुढ़ा करें?